जरासंध महाभारत कालीन मगध राज्य के नरेश थे। सम्राट जरासंध ने बहुत से राजाओं को अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा था, पर उसने किसी को भी मारा नहीं था। इसका कारण यह था कि वह चक्रवर्ती सम्राट बनने की लालसा हेतु ही वह इन राजाओं को बंदी बनाकर रख रहा था, ताकि जिस दिन 101 राजा हो और वे महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बलि दे सकें। जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर था और उसका परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्रियों अदिति और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। श्री कृष्ण के कंस के वध का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने 19 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर जाना पड़ा। फिर वो द्वारका जा बसे, तभी उनका नाम रणछोड़ कहलाया। इतिहास बताता है कि जरासंध के पिता मगध नरेश बृहदत्त थे और उनकी 2 पटरानियां थीं। वह दोनों ही को एक संतान चाहते थे। बहुत समय व्यतीत हो गया और वे बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। तब एक बार उन्होंने सुना कि उनके राज्य में ऋषि चंड कौशिक पधारे हुए हैं और वे एक आम के वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। यह सुनते ही राजन आशापूर्ण होकर ऋषि से मिलने चल दिए। ऋषि के पास पहुंचकर उन्होंने ऋषि को अपना दुख कहा सुनाया। राजा का वृत्तांत सुनकर ऋषि को दया आ गई और उन्होंने नरेश को एक आम दिया और कहा कि इसे अपनी रानी को खिला देना। लेकिन चूंकि उनकी 2 पत्नियां थीं और वे दोनों ही से एक समान प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने उस आम को बराबर टुकड़े करके अपनी दोनों रानियों को खिला दिया। आधा आधा फल खाने के बाद दोनों रानियों को आधे आधे पुत्र हुए। भय के मारे उन्होंने उन दोनों टुकड़ों को वन में फेंकवा दिया। तभी वहां से जरा नामक राक्षसी गुजर रही थी। उसने मांस के उन दोनों लठड़ों को देखा और उसने दायां लठोड़ा दाएं हाथ में और बायां लठोड़ा बाएं हाथ में लिया, जिससे वह दोनों टुकड़े जुड़ गए। और फिर जरा नामक राक्षसी ने उसे राजा बृहदत्त को सौंप दिया और राजभवन में दोनों रानियों की छाती से दूध उतर आया, इसलिए उसका नाम जरासंध हुआ। सम्राट जरासंध महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी बहन का नाम शशिरेखा था, जो कि धृष्टद्युम्न से प्रेम करती थी, परंतु उसके भाई जरासंध ने उसकी शादी कौरव से लगाने का प्रयत्न किया। सभी कौरव शशिरेखा से प्रमुख प्रेम करते थे, पर शशिरेखा ने जिससे धृष्टद्युम्न से विवाह की। अंग प्रदेश का राजा बनने के पश्चात कर्ण अंग की प्रजा को मगध नरेश के अन्याय से मुक्त करने के लिए जरासंध से युद्ध करता है। यह युद्ध लगातार 500 दिनों तक चला था। इस युद्ध के अंतिम में कर्ण जरासंध को बताता है कि उसे उसकी कमजोरी का ज्ञान है, उसे बीच से फाड़कर मारा जा सकता है। तब जरासंध अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है और यहीं से उसकी मृत्यु का रहस्य सबके सामने आ जाता है। इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण पूरा होने के पश्चात एक दिन नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को उनके पिता का यह संदेश सुनाया कि अब वे राजसूय यज्ञ करें। इस विषय पर महाराज ने श्री कृष्ण की बात की तो उन्होंने भी युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन महाराज युधिष्ठिर के चक्रवर्ती सम्राट बनने के मार्ग में केवल एक रोड़ा था, मगध नरेश जरासंध, जिसे परास्त के बिना वह सम्राट नहीं बन सकते थे और न ही उसे रणभूमि में परास्त किया जा सकता था।
इस समस्या का समाधान करने के लिए श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन के साथ ब्राह्मणों का भेष बनकर मगध की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर जरासंध ने उन्हें ब्राह्मण समझकर कुछ मांग लेने के लिए कहा, लेकिन उस समय ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा कि अभी उनके दोनों मित्रों का वन व्रत है, जो अर्थ रात्रि के समाप्त होगा। तब जरासंध ने अर्धरात्रि तब ही आने का वचन दिया और उन्हें ब्राह्मण कक्ष में ठहराया। तब अर्धरात्रि में वह आया, लेकिन उसे उन तीनों पर कुछ संदेह हुआ कि वे ब्राह्मण नहीं हैं, क्योंकि वे शरीर से क्षत्रिय जैसे लग रहे थे। उसने अपने संदेह को प्रकट किया और उन्हें उनके वास्तविक रूप में आने को कहा एवं उन्हें पहचान लिया। तब श्री कृष्ण की खरी खोटी सुनने के बाद उसे क्रोध आ गया और उसने कहा कि उन्हें जो भी चाहिए वे मांग लें और यहाँ से चले जाएं। तब उन्होंने ब्राह्मण वेश में ही जरासंध को मल्ल युद्ध करने के लिए कहा और फिर अपना वास्तविक परिचय दिया। जरासंध एक वीर योद्धा था, इसलिए उसने मल्ल युद्ध के लिए भीम को ही चुना, किंतु अर्जुन भी एक शक्तिशाली और योग्य योद्धा था। नकुल भी जरासंध को हरा सकता था। तब अगले दिन उसने भीम के साथ मल्ल भूमि में मल्ल युद्ध किया और युद्ध लगभग 27 दिन तक चलता रहा, लेकिन जितनी बार भीमसेन उसके 2 टुकड़े करते वह फिर से जुड़ जाता। फिर श्री कृष्ण ने घास के टुकड़े डंडे की सहायता से भीम को संकेत किया कि इस बार वह उसे टुकड़ों करके दोनों टुकड़े अलग दिशा में फेंके। तब भीम ने वैसा ही किया और इस प्रकार जरासंध का वध हुआ। जरासंध का वध करके उन तीनों ने उसके बंदीगृह में बंद सभी राजाओं को मुक्त किया और श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को राजा बनाया। सहदेव ने आगे चलकर महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया।